हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पाइथन के ऊपर रहेगा। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे पहले कि हम पाइथन स्टार्ट करें, हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। प्रोग्रामिंग वर्ड का अगर हम मीनिंग देखेंगे तो प्रोग्रामिंग सिंपली मीन टू मेक समबडी अंडरस्टैंड समथिंग। किसी को कुछ नई चीज़ सिखाना, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। ऐसे तो सिर्फ ह्यूमन्स प्रोग्रामेबल है, इनको नई चीज़ सिखाई जा सकती है, कोई नया टास्क, कोई नया काम। लेकिन अगर हम देखेंगे तो मशीन जो आजकल हमारे पास है, कंप्यूटर्स, तो इनको भी प्रोग्राम किया जा सकता है। इनको अगर सिखाना होगा तो इनको हम नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज में नहीं सिखा सकते, ऐसे बोल के नहीं सिखा सकते। तो इनको अगर हमें कुछ सिखाना होगा, कोई नई चीज़ इनसे परफॉर्म करवानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। उस प्रोग्राम में ही वो इंस्ट्रक्शंस होंगी जो इस सिस्टम को बताएगा कि आपको कैसे काम करना है, आपको अगर नया कोई काम करना है तो किस तरह से करना है। तो वही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी है। स्टार्टिंग में मशीन लैंग्वेज हुआ करती थी, फिर असेंबली लैंग्वेज। तो अब जो हमारे पास है, अब हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में अब जो मशीन लैंग्वेज हम अब जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं तो वो पाइथन है। क्योंकि पाइथन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग के लिए है, मैक्सिमम यूज़ की जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के लिए पाइथन यूज़ होती है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट, इसके लिए भी यूज़ होता है पाइथन। तो ये पाइथन चूँकि वोकेशनल का जो है सिलेबस का पार्ट एंड पार्सल रखा गया है, तो इसलिए हम ये पाइथन आज उठा रहे हैं। पाइथन जो है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब है कि ये ह्यूमन रीडेबल ज़्यादा है, और हमें इस कोड को एक बार जब हम इस लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं पाइथन में या हाई लेवल लैंग्वेज में, तो इस कोड को हमें कंपाइल या इंटरप्रेट करना पड़ता है। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल होता है, ह्यूमन्स के लिए समझना आसान होता है, लेकिन मशीन ये डायरेक्टली नहीं समझ सकती है। मशीन को समझाने के लिए हमें ये कंपाइल करना पड़ता है या इंटरप्रेट, इन शॉर्ट अगर बोलेंगे तो ट्रांसलेट करना पड़ता है। क्योंकि मशीन, हमें पता है मशीन जो है वो मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो इसीलिए हमें इंटरप्रेटर या कंपाइलर का यूज़ करना पड़ता है एज ट्रांसलेटर, जो हमारे इस सोर्स कोड को जो हम इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में लिखते हैं या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, वो कन्वर्ट हो जाए मशीन लैंग्वेज में, ताकि एक मशीन उसको समझ के वो टास्क जो हम चाहते हैं वो प्रोग्राम से जो परफॉर्म होना है वो हो जाए। अगर कंपाइल या इंटरप्रेट ये हाई लेवल लैंग्वेज ना हो तो ये हमारा प्रोग्राम जो है ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको मशीन समझ ही नहीं पाएगी। तो उसके अलावा जो पाइथन है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने इससे पहले भी आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी, जैसे C++ है या जावा है हमारे पास, या C# है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसमें हम क्लासेस या मेथड्स जो है क्रिएट करते हैं, फिर उनको रीयूज़ करते हैं। इस तरह से मतलब एज ऑब्जेक्ट्स उन चीज़ों को हम डील करते हैं। अगर हम कोई कोड हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है तो हम उसका एक ऑब्जेक्ट या एक क्लास बना लेते हैं, फिर रीयूज़ करते हैं। तो उस टाइप की लैंग्वेज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। एनकैप्सुलेशन जिसमें आ जाता है। तो जो पाइथन हमारे पास है ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसके अलावा जो पाइथन है ये रीडेबल है, मतलब ये बिल्कुल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में लिखी गई है और सबसे मतलब इजी है। आज तक जितनी भी लैंग्वेज आए, जैसे C सिंपल बिगनर्स लैंग्वेज थी, लेकिन उससे भी इजी है पाइथन। इसका सिंटैक्स जो है, इसके रूल्स जो है उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब बहुत ही इजी है ये समझना। और बिगनर्स के लिए इसको बोला ही जाता है पाइथन को बिगनर्स लैंग्वेज, क्योंकि जो बिगनिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ आते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो करना चाहते हैं, तो वो बिगनिंग में स्टार्टिंग में पाइथन का ही यूज़ करते हैं आजकल। क्योंकि पाइथन का स्टेटमेंट जो है, सिंटैक्स जो है, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। उसके अलावा पाइथन जो है ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज किसको हम बोलते हैं, जैसे आपने C लैंग्वेज तो आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी।
सी लैंग्वेज जो है ये कंपाइल की जाती है, यानी कि सी लैंग्वेज जब हम प्रोग्राम पूरा लिखते हैं उसके बाद इस कोड को हमें पूरा कंपाइल करना पड़ता है, अपने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है ऑन द होल, पूरे प्रोग्राम को एक साथ। लेकिन पाइथन जो है ये इंटरप्रेटेड है, इसको हमें ऑन द होल मतलब एज होल कंपाइल नहीं करना पड़ता है, ये इंटरप्रेटेड है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है लाइन बाय लाइन ये कन्वर्ट हो जाता है, बाइट कोड में हम बोलते हैं। पाइथन जो है ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है जैसे जावा है। तो ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये कंपाइलर लैंग्वेज नहीं है, ये कंपाइल नहीं होती है, ये इंटरप्रेटेड होती है रादर। और पहले जो इंटरप्रेटर होते थे वो बहुत स्लो काम करते थे, लाइन बाय लाइन, एक एक मतलब उसको बहुत टाइम लगता था प्रोग्राम को कन्वर्ट करने में, बाइट कोड में या मशीन लैंग्वेज में बोलेंगे शॉर्ट में। लेकिन जो आजकल जो ये जैसे पाइथन है तो इनमें का इंटरप्रेटर्स का जो स्पीड है वो बहुत बढ़ गया है। तो कंपाइलर और इसमें अब मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा, मतलब कंपाइल करने में या ट्रांसलेट करने में, मतलब सेम टाइम में ये हो जाता है। उसके बाद पाइथन जो है ये एक इंटरैक्टिव लैंग्वेज है। इसमें अगर आप पाइथन का आइडियली यूज़ कर रहे हो, या हम बोलेंगे शॉर्ट में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, जो एक पाइथन का एडिटर है जिसमें लाइब्रेरी है, पाइथन का एडिटर है और डिबगर्स है, उसी को हम आईडीएल बोलते हैं, आईडी सिंपल में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो पाइथन के लिए वो जो है वो इंटरैक्टिव है। आप ऑन द सेम टाइम जब आप कोड का एक लाइन लिखोगे तो उसी टाइम जो है आपको रिजल्ट पाइथन का वहीं पे मिलेगा। तो सेम टाइम में आप लिख रहे हो और ये आपको वहीं पे अगर एरर है वो दिखाएगा, और जो आउटपुट है वो भी आप साइड बाय साइड देख सकते हो। तो पाइथन के लिए बहुत सारे कंपाइलर्स यूज़ होते हैं, इंटरप्रेटर्स हैं, आइडियली यूज़ होते हैं, जैसे पाइचार्म है, आइडियली है, और भी है, एटम है। बहुत सारे मतलब डेवलपिंग एनवायरनमेंट्स हम पाइथन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो जैसे आइडियली है वो सूटेबल है जैसे क्लास 11th और 12th के लिए। उसके बाद जब प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है पाइथन में तो हम उसमें पाइचार्म यूज़ करते हैं। तो पाइचार्म भी एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके बाद पाइथन जो है, ये पहले हमने बोला कि पाइथन जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। आप यहाँ पर एनकैप्सुलेशन वगैरह यूज़ करते हो, या क्लासेस मेथड्स जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में जो भी कंसेप्ट्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, यानी इन शॉर्ट बोलेंगे तो प्रोग्राम कोड को हम रीयूज़ करते हैं। तो ये उस तरह की लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये भी आपको ख्याल रखना है। और पाइथन जो है इसको बिगनर्स लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि इसका सिंटैक्स जो है बहुत ही सिंपल है, और ये ज़्यादातर जो बिगनर्स है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं वो सबसे पहले आजकल यही पाइथन लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये समझना सीखना बहुत ही ईजी है, इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, इसके रूल ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है ये। उसके अलावा अगर हम पाइथन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो पाइथन जो है 1985 से 1990 तक ये डेवलप हो गई है, और इसको जो है डेवलप करने वाले हैं ग्यूडो वैन रोसम। तो इन्होंने ये डेवलप की है, और इन्होंने ये जो डेवलप की है ये इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस के फीचर्स जो है उसमें डाले हुए हैं, और इन्हीं फीचर्स से एक लैंग्वेज डेवलप हुई है। इन्होंने इसमें जैसे ABCD एक लैंग्वेज है वो उसका यूज़ किया है, C++ लैंग्वेज है उसका यूज़ किया है, यूनिक्स का या स्मॉल टॉक है, हमारे पास जो भी स्क्रिप्टिंग या वेब डेवलपिंग लैंग्वेजेस है या सॉफ्टवेयर डेवलपिंग लैंग्वेजेस है उनका थोड़ा सा जो बेहतर हिस्सा है वो यूज़ किया है, और उससे ये लैंग्वेज जो है डेवलप की है, और आज भी इसको यही मेंटेन कर रहे हैं वैन रोसम जो हम बोल रहे हैं डेवलपर इसके। तो इस लैंग्वेज को यही जो है इंजीनियर अभी मेंटेन कर रहे हैं। ये मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जो नीदरलैंड्स के थे, तो इन्होंने ये डेवलप किया है। ये पाइथन का हिस्ट्री का थोड़ा सा है, और पाइथन जो है ये जनरल इसका कॉपीराइट है, मतलब पाइथन को आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो, तो ये जनरल पब्लिक लाइसेंस के थ्रू आप अटेंड कर सकते हो, तब जाके आप पाइथन की लाइब्रेरी में या पाइथन के इंटरफेस में जैसे आप चेंज करना चाहते हो तो वो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पाइथन के फीचर्स की, तो पाइथन जो है ये इजी टू लर्न है, इसमें जो कीवर्ड्स वगैरह है वो सिंपल इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स है,
जैसे आपने सी में पढ़ा होगा कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं या कैरेक्टर सेट जो भी पाइथन का होता है, तो वो मतलब बहुत ही इजी है समझना, बहुत ही इजी है यूज़ करना। तो ये जो है ये बिगनर्स लैंग्वेज, जैसे हमने पहले ही इसमें वीडियो के पहले पार्ट में डिस्कस किया है कि पाइथन जो है ये बिगनर्स लैंग्वेज है। बिगनर्स लैंग्वेज मतलब इसीलिए है क्योंकि ये समझना सीखना बहुत ही ईजी है। तो जो भी स्टार्टिंग करना चाहता है पाइथन, वो ये प्रोग्रामिंग, तो वो पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं। और इजी टू रीड है, कोई मुश्किल सिंटैक्स इसका नहीं है, बहुत ही ईजी सिंटैक्स है पाइथन का। तो आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो आप इजीली इसको ग्रास्प कर सकोगे। बाकी लैंग्वेजेस की तरह जैसे जावा है या सी है या सी शार्प है या इवन सी प्लस प्लस है, तो उनका सिंटैक्स थोड़ा सा टिपिकल है, वो उतनी इजीली ग्रैब नहीं होता है। लेकिन पाइथन का जो है सिंपल, मतलब इसका जो है सिंटैक्स है, इसका जो इसकी जो वर्ड्स है, जो भी कीवर्ड्स वगैरह इसमें यूज़ होते हैं, वो बहुत ही ईजीली अंडरस्टैंड होते हैं। और पाइथन में जो है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो इनबिल्ट होता है आईडी के साथ, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे भी पाइथन का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही जल्दी और इजीली हो जाता है। उसके बाद पाइथन हमने पहले डिस्कस किया है इंटरेक्टिव मोड में। जैसे पाइथन का आपने कोई प्रोग्राम लिखा, कोई लाइन लिखी, तो उसी टाइम पे वो जो है आपको रिजल्ट दिखाता है। पाइथन में स्क्रिप्टिंग करते टाइम आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा, तो वहीं पे वो उसका एरर अगर होगा तो वही दिखाता है, उसका आउटपुट अगर जो निकलेगा, अगर कोई एरर नहीं होगा तो आउटपुट भी एट द सेम टाइम आपको साइड में मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपाइलर आप कौन सा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या आईडीई सिंपली यूज़ कर रहे हो। उसके बाद जो है पाइथन जो है ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर आपने किसी एक सिस्टम में प्रोग्राम लिखा है पाइथन में, और ये आप फॉर एग्जांपल आपने विंडोज़ सिस्टम पे लिखा है अभी प्रोग्राम, तो अगर आप ये किसी मैकिन्टोश या यूनिक्स या लिनक्स सिस्टम पे ये प्रोग्राम डालते हो, तो वहाँ पर ये बिल्कुल उसी ईज़ में चलेगा जैसे आपके विंडोज़ सिस्टम में जिसमें आपने ये बनाया था, जैसे उसमें चलेगा उसी हिसाब से वो दूसरे सिस्टम में भी चलेगा। तो ये प्रोग्राम इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो प्लेटफॉर्म चेंज करने से हमारा प्रोग्राम नहीं बैठेगा। आप चाहे इसको विंडोज़ में चलाओ, लिनक्स में चलाओ, मैक में चलाओ, ये स्मूथली हर किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पे चलेगा। उसके बाद जो है पाइथन जो है ये एक्सटेंडेबल है। जो पाइथन की लाइब्रेरी है या पाइथन का आइडियल ही है जिसमें हम पाइथन डेवलप करते हैं, तो उसमें भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि पाइथन को जो है हम जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत हासिल कर सकते हैं। तो उसमें हम चेंजेस का जितना हमें अथॉरिटी दिया गया होगा वो हम कर सकते हैं। तो पाइथन को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है पाइथन का डेटाबेस की अगर हम बात करेंगे, तो पाइथन जो भी कमर्शियल डेटाबेसेस है, जो भी हम डेटाबेस जैसे एसक्यूएल है, माईएसक्यूएल है, तो ये हम डेटाबेसेस जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं। पाइथन इनको एक्सेस कर सकता है, तो पाइथन इन सब डेटाबेसेस को यूज़ कर सकता है। उसके अलावा पाइथन जो है ये ग्राफिक प्रोग्रामिंग GUI प्रोग्रामिंग भी यूज़ करता है, यानी कि हम बटन्स या कुछ चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स जो भी एक GUI इंटरफेस में होते हैं, वो हम पाइथन में यूज़ करके एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलप कर सकते हैं। और ये मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये भी डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज़ करते हो। मोस्टली ये सब चीज़ें जो होती है ये पाईचार्म में होती है, और हम जो है हम सिंपली यूज़ करते हैं, हम ग्राफिकल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। हमें सिंपल प्रोग्राम है जैसे एडिंग टू नंबर्स, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स लिखने हैं, फाइंडिंग नंबर इवन और ऑड, फाइंडिंग ए नंबर फॉर प्राइम और नॉट, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो इसके लिए हम सिंपल IDLE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट जो है, जो पाइथन की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से है, वो IDLE आपको मिल सकता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इस पाइथन के डाउनलोड करने का एक लिंक रखूँगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं पाइथन कैसे इंस्टॉल होता है वो दिखाऊंगा, और पाइथन के कुछ बेसिक प्रोग्राम जैसे एडिंग नंबर्स, फाइंडिंग ए नंबर फॉर इवन और ऑड, फाइंडिंग ए नंबर फॉर प्राइम और समथिंग एल्स, तो वो प्रोग्राम्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो आगे चल के और दिखाएंगे हम पाइथन इंस्टॉलेशन, और उसके बाद कुछ सिंपल प्रोग्राम्स में आपको दिखाऊंगा कैसे हम प्रोग्राम करते हैं और कैसे वो सिस्टम पे हमारे चलते हैं। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।